बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें 3 डायग्राम्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने इस ए फिगर की ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। उसके बाद इस बी फिगर की ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है और देन इस सी फिगर की ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें वर्ड यूज हुए राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? एससी ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है? जिसमें 3 साइड्स होती हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? एससी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में देखें, ये जो एंगल यहाँ बी के ऊपर बना हुआ है ये 90 डिग्री का है, तो ये फिर क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह ये बी में देखें, ये यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, और सी फिगर में देखें यहाँ पे बना हुआ है, तो ये इसका ऐसा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इस वजह से इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रेशो होती है वो 2 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक क्वांटिटी ए है एक बी है और ये दरमियान में इसके रेशो है, तो इस रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, तो ये ए रेशो बी रेशो आ गया समझ में। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वो चीज़ है जो कि हमारी डायग्राम के अंदर यूज होगी। ठीक है, अब ये देखिए ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। पहली रेशो है साइन। अब साइन में कौन सी 2 साइड्स ली जाती हैं? एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनियस। अब ये देखिए ये रेशो आ गई ना, इसकी इसके साथ रेशो, और साइन आ गया साथ में, तो ये जो चीज़ है ना इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, कि किसी फिगर के अंदर, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स का आपस में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो कि आपको जुबानी आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आती तो फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये जुबानी याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब इनको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने अक्सर अपने टीचर से सुन रखा होगा, ठीक है, इनको याद करने का कि साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, टेन किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से ये जो है वो आसानी से याद हो जाता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ये अगर आप स्टेटमेंट याद रखते हैं ना तो इसकी मदद से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, इससे बन जाएगा साइन, एस से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से याद कर सकते हैं। अब सम का वर्ड है जो पहला लेटर एस है, एस फॉर साइन, तो साइन इज इक्वल टू आ जाएगा पी पीपल, इससे पी फॉर परपेंडिकुलर, ओवर एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, और उसके बाद है कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर हो जाएगा कॉस, बी फॉर बेस, ठीक है, और एच फॉर फिर से हाइपोटेनियस। उसके बाद है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो टी से आ गया 10, प्रॉपर पी से आ गया परपेंडिकुलर, और बी से आ गया ब्रशिंग, तो इस ब्रशिंग का मतलब बेस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, जो सबसे कॉमन है, इन्हीं की मदद से बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, इस स्टेटमेंट से साइन का पता चल गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस स्टेटमेंट से कॉस का पता चल गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस। इस स्टेटमेंट से टेन का पता चल गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। अब ये देखें, बिल्कुल इसके सामने, साइन के सामने है कॉसिक,
यहाँ पे भी देखें हमारे पास कोसिक जो है वो साइन को उल्ट कर दें तो कोसिक बन जाता है, ठीक है। तो साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है ना, तो जो कोसिक है वो साइन का उल्ट है, इसमें हाइपोटेनियस ऊपर चला जाता है और परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है, ठीक हो गया। और जो कॉस है उसका उल्ट सीकेंट है, ठीक है। कॉस को उल्ट कर दे तो सीकेंट बन जाता है, हाइपोटेनियस ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गई। टेन का उल्ट होता है कॉट, टेन में परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और कॉट में बेस ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है। यानी अगर आपको ये तीन याद हैं तो इन तीनों की मदद से आप ये तीन याद रख सकते हैं कि साइन का उल्ट कोसिक, कॉस का सीकेंट, टेन का कॉट, ठीक है। तो इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है टोटल, 10 है, ठीक है। तो आइए इनको बारी बारी करते हैं फाइंड, और फिर आपको जो सा है ना वो आसानी से समझ आती जाएगी कि कहाँ पे कौन सी कैसे यूज करनी है। सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करनी है वो है साइन। अब साइन हमने अभी अभी पढ़ा है, साइन और साथ में लिखा हुआ है थीटा, यानी हमने थीटा एंगल लेना है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल, और साइन थीटा किसके इक्वल है, ये देखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होती है, ठीक है। उसके लिए मैं डायग्राम आपको समझाता हूं। ये देखें, ये जो हमारे पास इस एंगल की बेस है, थीटा एंगल की ये बेस है, ठीक है। और ये जो तिरछी लाइन होती है, ठीक है, ये तिरछी लाइन जो 90 डिग्री के सामने बन रही है ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। और जबकि ये जो हमारे पास 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है ये परपेंडिकुलर है। अब ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं इस एंगल थीटा के हवाले से। थीटा के सामने, एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने है जो वो हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास बेस है। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट बी सी ओवर परपेंडिकुलर ओवर क्या है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक सिंपल जो है वो डायग्राम है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये जो हमारा होता है ना ये हाइपोटेनियस होता है, ये जो हमारी होती है ना इसे हम बेस कहते हैं, और ये जो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना इस एंगल के हवाले से मैं कह रहा हूं, जब एंगल थीटा यहां पे हो तो बेस ये होगी और हाइपोटेनियस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। यानी हाइपोटेनियस जो है ना ये फिक्स्ड रहता है, और ये बेस और परपेंडिकुलर जो है ये चेंज हो जाती है एंगल के हवाले से, ठीक है। एक तो आपने ये थीटा के लिए याद रखना है। फिर इसमें एक चीज यूज हुई है फाई, ये देखें फाई, ठीक है, 6 वाले पार्ट के अंदर है फाई। फाई का ये सिंबल होता है ऐसे सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन। अब फाई के एंगल देखें यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब हम फाई के एंगल को पढ़ेंगे ना तो उसकी डायग्राम भी मैं बना देता हूं। जब हम फाई के एंगल को पढ़ेंगे, इस एंगल की मदद से पढ़ेंगे, तो इस फाई के एंगल के सामने जो आएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां देखें थीटा के सामने जो यहां पे बनेगा ये परपेंडिकुलर, इसी तरह यहां फाई के सामने जो बनेगा ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसकी बेस ये हो जाएगी, और हाइपोटेनियस मैंने बताया फिक्स रहेगा, ये यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम्स आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए सारी, ठीक है, ये वाली भी, उसके अलावा जो इनके ऑपोजिट्स हैं ये वाली भी, ठीक है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि थीटा की जब बात हो रही होगी तो हाइपोटेनियस ये लेना है, बेस ये लेनी है, परपेंडिकुलर ये लेना है, ठीक है। और जब फाई की बात हो रही होगी परपेंडिकुलर ये लेना है, बेस ये लेना है, हाइपोटेनियस ये लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको जुबानी याद होनी चाहिए, और इन दो डायग्राम्स का आपको पता होना चाहिए, देन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना। तो हम बात कर रहे थे साइन की, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर की लेंथ है बी सी, ठीक है, और हाइपोटेनियस है ए सी, तो नीचे आ गया ए सी, ठीक हो गया।
अब इसके सामने हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये देखें बी सी, तो बी सी की क्या वैल्यू है 4 ओवर ए सी, तो ए सी की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, आप डायरेक्ट लिख दें साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 5, फिर भी ठीक है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ इस अंदाज से कि आपको आपका जो चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला है, वो आपको ज़्यादा जो है वो टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, आपने एक प्रॉपर वे से इसको मेंशन किया हो हर चीज़ को। ठीक है, आइए अब सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड है कॉस थीटा। अब हमने अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा है, कॉस जो है वो क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। सेकंड स्टेटमेंट, कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन क्या है, बी बेस, हेयर क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, ये है। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है। ठीक है, तो डायग्राम से सारा कुछ होगा। ठीक है, इस सारा काम डायग्राम से हमने करना है। तो ऊपर लिखनी है बेस, बेस क्या है ए सी, तो बेस क्या है, सॉरी ए बी, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बेस क्या आ गई ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस ए बी ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो नीचे आ गया ए सी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गई। अब है थर्ड, थर्ड में है टेन थीटा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो टी फॉर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब परपेंडिकुलर क्या है, मैंने बताया आपको, थीटा के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, तो पहले लिखेंगे मेजरमेंट बी सी ओवर बेस, बेस क्या है ए बी, ये। ठीक है, आप बी ए बी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, तो ऊपर आ गया 4 ओवर ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो नीचे आ गया 3। ठीक हो गया, तो इस तरह साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया। अब आ जाता है सीकेंट पे। ठीक है, तो ये देखें जैसा कि बुक के ऊपर हमने पढ़ा है कि जो सीकेंट है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस होता है, यानी कॉस का उल्ट होता है। ठीक है, तो कॉस पहले कॉस लिख लिया आप। ठीक है, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, तो इसको उल्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एच ओवर बी हो जाएगा, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। ठीक हो गया। अब इसको लिखते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल, ऊपर क्या लिखना है, हाइपोटेनियस लिखना है। ठीक है, कॉस का उल्ट करना है, ऊपर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ऊपर आ गया मेजरमेंट ए सी, और नीचे है बेस, तो बेस क्या है ए बी, तो नीचे आ गया मेजरमेंट ए बी। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए सी की वैल्यू 5, तो ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो डिवाइड में आ गया 3, इस तरह से। ठीक है, सीकेंड भी हो गया। अब आगे है कॉसिक। ठीक है, तो कॉसिक क्या होता है, कॉसिक होता है साइन का उल्ट। ठीक है, साइन का उल्ट, अब ये आप जब बार बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, साइन का उल्ट कॉसिक, कॉस का उल्ट सीकेंट, टेन का उल्ट कॉट। ठीक है, तो साइन का उल्ट है कॉसिक। तो आप पहले साइन लिखें, साइन क्या है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, ये साइन है। अब इसको उल्ट कर देंगे तो क्या होगा, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, एच ओवर पी हो जाएगा। अब एच क्या है, हाइपोटेनियस है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप इसको फॉलो करेंगे, इधर लिखेंगे कॉसिक थीटा इज इक्वल हाइपोटेनियस, ये है हमारा हाइपोटेनियस, क्या है ए सी है, तो इधर लिखेंगे मेजरमेंट ए सी ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये है, और ये क्या है बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट बी सी। ठीक है, इज इक्वल, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए सी क्या वैल्यू है 5, तो ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाय बी सी, तो बी सी की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, इस तरह से कॉसिक भी हो गया। अब देखिए कॉट है, कॉट होता है टेन का उल्टा। ठीक है,
लेकिन यहाँ अहम बात, हाँ जी, यहाँ देखिए फाई है, तो अब हमने फाई के हिसाब से देखना है, ये ज़रा थोड़ा सा आपने याद रखना है। ठीक है, पहले तो आप कॉट लिख लें, कॉट होता क्या है। ठीक है, तो कॉट को समझने के लिए आप टेन का सहारा लें। टेन क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। इसको उल्ट कर दें तो वो कॉट हो जाएगा, तो इसको उल्ट करेंगे तो बी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हमने लेना है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी ओवर पी फॉर परपेंडिकुलर। अब कॉट हमें पता चल गया कि हमने बेस ओवर परपेंडिकुलर लेना है, लेकिन कॉट फाई का लेना है। ठीक है, अब जब मैंने स्टार्ट में बताया तो मैंने बताया जब कॉट जब फाई लेंगे तो फाई के लिए आपकी ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर बन जाएगी जो फाई के सामने है, और ये वाली चीज़ बेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बेस लेना है, इसको परपेंडिकुलर लेना है, फाई के हिसाब से ये आपकी जो है वो साइड्स बनेंगी। फाई के सामने परपेंडिकुलर है और ये जो है वो बेस है। ठीक है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस लेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमें क्या लेनी है? बेस है। ठीक है, कॉट क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस लेनी है, तो बेस ये वाली है, तो ये वाली की क्या साइड है? बी सी। तो इधर लिखेंगे मेजरमेंट बी सी ओवर, फिर नीचे क्या लेना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड क्या है? ए बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी की क्या वैल्यू है? 4। ठीक है, ये बी सी यहाँ पे आ गया 4 ओवर ए बी, तो ए बी क्या है? 3, तो यहाँ पे आ गया 3। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। अब फिर से 10 है, तो 10 लेकिन 5 का है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये देखें 10 क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर का मतलब परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का मतलब बेस, तो हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना है। तो 5 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ऊपर परपेंडिकुलर आना है, नीचे बेस आना है। परपेंडिकुलर ये है 5 के सामने वाला एंगल। ठीक है, 5 के सामने ये साइड है ए बी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया ए बी ओवर बेस, तो 5 के हिसाब से ये बेस है हमारी बी सी, तो नीचे आ गया बी सी। ठीक है, मेजरमेंट बी सी। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए बी की है 3, तो ऊपर आ गया 3 ओवर बी सी की क्या वैल्यू है? वो है 4, तो नीचे आ गया 4। तो ये 7th पार्ट भी हो गया। अब इसका 8th पार्ट है हमारे पास कॉसिक फाई। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसिक क्या होता है, फिर हम फाई की तरफ जाते हैं। तो कॉसिक हमने यहाँ पे देखें, कॉसिक क्या है? साइन का उल्टा है। तो अगर आपको साइन पता है तो आपको कॉसिक भी पता है। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर आ गया हाइपोटेन्यूस, इसको उल्ट कर दें, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ये आपने लेना है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाई के हिसाब से हाइपोटेन्यूस ये है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये है, ये आपने याद रखना है क्योंकि फाई की बात हो रही है। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है? ये साइड ए सी, तो ऊपर आ गया ए सी, मेजरमेंट ए सी, और नीचे क्या लेना है हमने? नीचे है परपेंडिकुलर, तो ये फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी, तो नीचे आ गया ए बी। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। ए सी की क्या वैल्यू है? 5 ओवर ए बी की क्या वैल्यू है? 3। तो ये हमारे पास 8th पार्ट भी होगा। 9th पार्ट है सीकेंड। तो सीकेंड जैसे कि हमने पढ़ा है, सीकेंड जो है वो हमारा कॉज का उल्ट होता है। ठीक है, और पहले कॉज लिख लें। कॉज क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, ऐसे। बी फॉर बेस हो गया, एच फॉर हाइपोटेनियस, इसको उल्ट कर दें, हाइपोटेनियस ऊपर ले जाएं, बेस नीचे ले आए। ठीक है, इसको यूज करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस फाई के हिसाब से क्या है? ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, और बेस क्या है? ये है बेस फाई के हिसाब से, क्योंकि फाई की बात हो रही है, एंगल फाई की। ठीक है, तो ऊपर क्या लेना है? हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है फाई के हिसाब से ए सी, तो ऊपर आ गया ए सी, और डिवाइड में क्या आएगा? बेस है, तो फाई के हिसाब से ये बेस है बी सी। ठीक है, तो नीचे आ गया मेजरमेंट बी सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। ए सी की क्या वैल्यू है? 5 ओवर बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 4, तो नीचे आ गया 4, ऐसे। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है कॉस फाई। ठीक है,
फर्स्ट डायग्राम का 10th पार्ट, ठीक है। अभी हमने सेकंड डायग्राम भी करनी है और थर्ड भी करनी है। अब कॉज और फाई करना है। कॉज क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, ब्राउन हेयर। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ऊपर बेस लेनी है, नीचे हाइपोटेनियस लेना है, लेकिन किसके हिसाब से? फाई के हिसाब से। तो फाई एंगल ये है, ठीक है। तो फाई के हिसाब से बेस हमारी ये बनती है, ये वाली साइड, ठीक है। तो ऊपर बेस लेंगे, बेस ये है बी सी, फाई के हिसाब से मेजरमेंट बी सी ऊपर आ गया ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। नीचे हाइपोटेनियस फिक्स है, वो है ए सी, तो यहाँ पे आ गया ए सी। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें। बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास? बी सी की 4 ओवर ए सी, तो ए सी की क्या वैल्यू है? 5, तो यहाँ पे आ गया 5। तो इस अंदाज से हमने ए डायग्राम जो थी हमारी, उसके हमने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं बी डायग्राम। अब हम बी डायग्राम की सारी 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो इस थीटा के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि क्या है? बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट बी सी ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये जो तिरछी लाइन है, ठीक है, वो क्या है? ए सी। तो डिवाइड में आ गया ए सी इज इक्वल बी सी की क्या वैल्यू हमारे पास? बी सी की वैल्यू है 8, तो ऊपर आ गया 8 ओवर ए सी। तो ए सी की क्या वैल्यू है? 17, डिवाइड में आ गया 17। तो ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी। दूसरी है कॉस थीटा, ठीक है। आपने एंगल जरूर देखना है, जोन से एंगल की उसने पूछी हो। कॉज होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारी? ये है, ठीक है। हमने इसके हिसाब से देखना है, थीटा के हिसाब से। तो ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेस क्या है? ए बी, तो आ गया ए बी ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, तो नीचे आ गया ए सी। आप दोनों वैल्यू पुट कर दें। ए बी की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 15, तो ऊपर आ गया 15 और डिवाइड में ए सी, तो ए सी की क्या वैल्यू है? 17, तो डिवाइड में आ गया 17, ऐसे। थर्ड है टेन थीटा। तो टेन क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने कौन सा लेना है? ये थीटा के हिसाब से, ठीक है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बी सी, तो ऊपर आ गया मेजरमेंट बी सी और डिवाइड में हमने किसको लेना है? बेस को। तो ये है हमारे पास बेस ए बी, तो नीचे आ गया मेजरमेंट ए बी, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। बी सी ऊपर लिखना है और बी सी क्या है हमारे पास? 8, तो ऊपर आ गया 8 ओवर ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू है? 15, तो डिवाइड में आ गया 15, ठीक हो गया। आगे चलते हैं सीकेंट। तो जो सीकेंट है ना वो कॉस का उल्ट होता है, ठीक है। तो कॉस का उल्ट हमने लेना है यहाँ पे। पहले आप कॉस लिख लें, ठीक है, फिर कॉस का उल्ट कर लें। कॉस क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो इसको उल्ट करेंगे तो एच ओवर बी हो जाएगा। तो एच क्या होता है? हाइपोटेनियस, और बी क्या होता है? बेस, ठीक है। तो सीकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा ऊपर हाइपोटेनियस, नीचे बेस। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, ठीक है, और नीचे बेस। बेस क्या है? ए बी। थीटा के हिसाब से हम कर रहे हैं, थीटा के हिसाब से ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और डिवाइड में बेस, और बेस क्या है? ए बी, मेजरमेंट ए बी। अब दोनों वैल्यूज पुट करें तो ए सी की क्या वैल्यू है? 17 ओवर ए बी की क्या वैल्यू है? 15, तो यहाँ पे आ गया 15। उसके बाद है कॉसिक का। तो कॉसिक जो है वो हमारा साइन का उल्ट होता है, ठीक है। तो साइन आपको पता है, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, ठीक है। तो इसको उल्ट कर दें तो एच ओवर पी हो गया। एच क्या है? हाइपोटेनियस, और पी क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर लेना है। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, तो ऊपर आ गया ए सी ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, तो डिवाइड में आ गया बी सी। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दें। ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 17, ऊपर आ गया 17, और डिवाइड में क्या लेना है हमने? बी सी। तो बी सी क्या है हमारे पास? 8, तो डिवाइड में आ गया 8, ऐसे, ठीक है। कॉट 10 का उल्ट होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 10 मौजूद है ना, इसी का उल्ट कर दें आप, ठीक है।
तो टेन का उल्ट करें तो ए बी ऊपर चला गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे थीटा का नहीं है, फाई का है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने फाई का कॉट निकालना है, ठीक है। तो वैसे जो है वो टेन को जब हम उल्ट करते हैं तो वो कॉट बनता है। तो टेन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो इसको उल्ट कर देंगे तो बी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया। बी क्या है, बेस, और पी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ अहम बात क्या है, एंगल फाई। अब फाई के हिसाब से इसको देखना है। तो ये देखें, ये फाई है, तो फाई के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। क्योंकि ये इस एंगल के हिसाब से, फाई के हिसाब से, फाई के जो सामने बनता है ना, ये परपेंडिकुलर है। जैसे थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर था ना, इस तरह फाई के सामने ये वाला परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है। थीटा के हिसाब से थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस थी, और फाई के हिसाब से फाई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बनती है फाई के हिसाब से, ये वाली, वो क्या है, बी सी। तो यहाँ पे आ गया बी सी आएगा, ओवर क्या लेना है, परपेंडिकुलर। तो फाई के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, वो क्या है, ए बी। तो डिवाइड में आ गया ए बी। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर बी सी लेना है और बी सी क्या है हमारे पास, 8 ओवर ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, ऐसे, ठीक हो गया। अब 6 के बाद 7 वाले पे चलते हैं। 7 है tan फाई, ठीक है। अब tan हमने लेना है किसका, एंगल फाई का, ठीक है। तो tan क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना है हमने, ठीक है। लेकिन फाई के हिसाब से, ये देखें फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ए बी, और डिवाइड में क्या है, बेस। तो बेस क्या है फाई के हिसाब से, ये वाली, ठीक है, वो क्या है, बी सी। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट बी सी। अब दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी की क्या वैल्यू हमारे पास, 15, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे है बी सी। तो बी सी की क्या वैल्यू है, 8, तो डिवाइड में आ गया 8, ऐसे। फिर है कॉसिक। तो कॉसिक आपको पता है कि साइन का उल्ट होता है। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव। तो इसको उल्ट कर दें तो एच ओवर पी हो गया, ठीक है, ये कॉसिक बन गया, ठीक है। तो एच लेना है ओवर पी लेना है, लेकिन फाई के हिसाब से, ठीक है। तो फाई के हिसाब से भी हाइपोटेनियस यही बनता है, और वो क्या है, ए सी। तो ऊपर आ गया मेजरमेंट ए सी, और डिवाइड में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है वो फाई के हिसाब से ये बनता है, फाई के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये आपने याद रखना है। जिस एंगल की बात हो रही है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। फाई की बात हो रही है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर है। थीटा की बात हो रही है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर है। तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, वो है ए बी। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट ए बी। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दे। ए सी क्या वैल्यू है, 17 ओवर ए बी। ए बी क्या वैल्यू है, 15, आ गया 15, ठीक है। आगे चलते हैं। सीकेंट। अब जो सीकेंट है ना, वो हमारा किसका उल्ट होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो इसको उल्ट कर दें, क्या हो गया, एच ओवर बी। एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस, और फाई के हिसाब से हाइपोटेनियस लेना है। तो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, दोनों का ही सेम होता है, वो क्या है, ए सी। तो ऊपर आ गया मेजरमेंट ए सी, और नीचे हमने क्या लेना है, बेस। तो बेस क्या है फाई के हिसाब से, ये है बी सी, बेस है। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट बी सी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो ये सेकंड भी आपको अच्छे से आसानी से समझ आ रहा होगा। ए सी हमारे पास क्या वैल्यू है, ए सी की 17, और डिवाइड में है बी सी। तो बी सी की क्या वैल्यू है, 8। तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। लास्ट पार्ट है बी वाली डायग्राम का, कॉस फाई। तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन किसकी बेस, फाई के हिसाब से, ठीक है। तो फाई के हिसाब से ये बेस है बी सी, ठीक है। तो ऊपर आएगा मेजरमेंट बी सी, और डिवाइड में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस फाई के हिसाब से ये है ए सी। तो डिवाइड में आ गया ए सी। अब दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। तो बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, बी सी की 8, ऊपर आ गया 8। ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की 17, डिवाइड में आ गया 70, ठीक है। तो इस अंदाज से हमने बी वाली डायग्राम की भी सारी 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहीम। सी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो अब हम सी वाली डायग्राम की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। तो जैसे कि आपको पता है साइन इक्वल होता है
सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये बी सी, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो बी सी क्या है हमारे पास 5, तो बी सी की वैल्यू 5 पुट कर दी। ए सी की क्या वैल्यू 13, तो यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, फिर है कॉस। कॉस किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो ए बी की क्या वैल्यू है 12, ऊपर आ गया 12। ए सी की क्या वैल्यू है 13, तो डिवाइड में आ गया 13। फिर है 10 क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये बी सी, ओवर बेस क्या है ए बी। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखना है बी सी, तो ये बी सी वो क्या है 5, और डिवाइड में क्या लिखना है ए बी, तो ए बी क्या है हमारे पास 12, तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, फिर है सीकेंड। तो सीकेंड आपको याद रखनी है ये चीज़ें कि जो सीकेंड है वो कॉस का उल्ट होता है, कॉसिक जो है वो साइन का उल्ट होता है। ठीक है, टेन का उल्ट कॉट होता है। तो सीकेंड किसका उल्ट है, कॉस का। ठीक है, तो कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो इसको उल्ट कर दें। ब्राउन हेयर जो है एच ऊपर ले जाएं, बी नीचे ले आए, तो एच फॉर हाइपोटेनियस होता है और बी फॉर बेस होता है। तो ऊपर हाइपोटेनियस और नीचे बेस। हाइपोटेनियस ये है, ठीक है, ए सी, तो ऊपर आ गया ए सी, और डिवाइड में क्या है बेस, बेस क्या है ए बी, तो आ गया ए बी। हम थीटा के हिसाब से जो है थीटा एंगल के हिसाब से ये लिख रहे हैं वैल्यूज। ए सी की क्या वैल्यू आ गई 13, और डिवाइड में ए बी की क्या वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट है कॉसिक। तो कॉसिक आपको पता है साइन का उल्ट होता है। ठीक है, साइन होता क्या है, सम पीपल हैव। ठीक है, तो इसको उल्ट कर दें तो एच ओवर पी हो गया। ठीक है, एच ओवर पी बन गया कॉसिक। ठीक है, तो ऊपर हाइपोटेनियस और नीचे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है, ये जो टेढ़ी लाइन है वो क्या है ए सी। तो पहले इसको लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी ओवर हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो नीचे आ गया बी सी। ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 13, ऊपर आ गया 13 ओवर बी सी, तो बी सी की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, फिर है कॉट फाई। तो अब हमने फाई के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो पहले कॉट लिखते, कॉट देखें किसका उल्ट होता है टेन का। टेन क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो पी ओवर बी होता है। ठीक है, तो इसको उल्ट कर देंगे तो बी ओवर पी हो जाएगा। तो ऊपर बेस लिखनी है और नीचे परपेंडिकुलर लिखना है, लेकिन किसके हिसाब से, फाई के हिसाब से। ठीक है, अब फाई के हिसाब से बेस क्या है ये देखेंगे, फाई है ना, तो फाई के हिसाब से ये बेस है और फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है। तो फाई के हिसाब से बेस क्या है फिर बी सी, तो यहाँ पे आएगा मेजरमेंट बी सी, ऊपर बेस आ गई नीचे परपेंडिकुलर, तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है ए बी, मेजरमेंट ए बी। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी सी की क्या वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ऊपर आ गया 5, और ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेन फाई। तो पहले टेन देखें क्या होता है, टेन होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर क्या लेना है बेस, तो किसके हिसाब से लेना है फाई के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखें फाई के हिसाब से ये फाई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है ए बी, तो ऊपर आ गया ए बी, और नीचे क्या लेना है बेस, तो फाई के हिसाब से ये बेस है हमारी बी सी, और नीचे आ जाएगा मेजरमेंट बी सी। अब दोनों की वैल्यूज देखें, ए बी की क्या वैल्यू है 12, ऊपर आ गया 12, और बी सी की क्या वैल्यू है 5, तो नीचे आ गया 5। ठीक है, अब चलते हैं एट्थ पार्ट की तरफ, वो है कॉसिक। तो कॉसिक फाई है। तो पहले देखें कॉसिक क्या होता है, कॉसिक साइन का उल्ट होता है। साइन क्या होता है सम पीपल हैव, तो इसको उल्ट करेंगे तो क्या बनेगा एच ओवर पी बनेगा, यानी ऊपर हाइपोटेनियस लेना है नीचे परपेंडिकुलर लेना है, और किसके हिसाब से फाई के हिसाब से। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यही है फिक्स है ए सी, तो ऊपर आ गया ए सी हाइपोटेनियस, नीचे परपेंडिकुलर, तो ये फाई के हिसाब से ये फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, वो क्या है ए बी, तो नीचे आ गया ए बी। अब दोनों की वैल्यूज पुट की तो ए सी की क्या वैल्यू है 13, और ए बी की क्या वैल्यू है 12। ऐसे 9 है सीकेंड फाई। ठीक है, अब जो सीकेंड है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉज का उल्ट होता है। तो कॉज क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है,
कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो इसको उल्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर हाइपोटेन्यूस लेना है, नीचे बेस लेनी है, ठीक है। तो ये सीकेंड बनेगा और फाई के हिसाब से लेना है। अब हाइपोटेन्यूस फिक्स है, वो है AC, तो ऊपर आ गया मेजरमेंट AC, ठीक है। और नीचे क्या लेना है, बेस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या है फाई के हिसाब से, ये है BC, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट BC। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दें, AC की क्या वैल्यू है 13, ऊपर आ गया 13, और BC की क्या वैल्यू है, BC की 5, तो नीचे आ गया 5। लास्ट है पार्ट हमारी लास्ट फिगर का, कॉज फाई। कॉज क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, ठीक है। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो बेस हमने लेनी है फाई के हिसाब से, ठीक है। तो फाई के हिसाब से ये बेस है हमारी BC, तो ऊपर आएगा मेजरमेंट BC, और नीचे लेना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस फिक्स है, वो है AC, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट AC। और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC की 5, और AC की क्या वैल्यू है, AC की 13, यहाँ पे आ गया 13। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू फाई एंड मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही फाइंड करनी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो उसने हमें ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई, A B और C यहाँ पे लिख दिया है। जिस तरह A डायग्राम्स में यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ उनकी जगह A B C उनकी वैल्यूज़ के तौर पे लिख दिया गया है। अब मैंने क्या किया है, इस डायग्राम का जो थीटा के 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, उनके लिए मैंने थीटा के लिए अलहदा से जो है वो डायग्राम बना लिया है, और जब मैं फाई के लिए करूँगा तो फाई के लिए अलहदा से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले आप डायग्राम को समझिएगा। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे इनके नेम मेंशन कर रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने, ठीक है। और ये जो टेढ़ी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है 90 डिग्री के सामने, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब ये हम काम किसके लिए कर रहे हैं, इस एंगल थीटा के हवाले से कर रहे हैं। जब हम फाई के हिसाब से करेंगे तो ये नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये जो है ये हमारा थीटा के हिसाब से ये हमारी बेस बनेगी, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। और इस सारी ट्राइंगल का नेम यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ABC, यहाँ पे C लिख देते हैं, ABC। AB की लेंथ उसने C दी हुई है, BC की उसने A दी हुई है, और जो AC है उसकी लेंथ B दी हुई है। अब आते हैं इसकी तरफ, साइन थीटा। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, यानी P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस। ऊपर फिर हमने क्या लिखना है, परपेंडिकुलर लिखना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए मैंने नाम लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट AB ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस वो क्या है, AC, तो नीचे आ गया मेजरमेंट AC। तो AB की क्या वैल्यू है हमारे पास, AB की C, ठीक है, ये C यहाँ पे लिख दिया, और AC की क्या वैल्यू है, AC की B, तो यहाँ पे B लिख दिया। तो ये साइन थीटा हो गया। अब कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। साइन होता है सम पीपल हैव, C फॉर कॉस, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, BC, ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है BC, तो ऊपर लिखेंगे मेजरमेंट BC, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो नीचे आ गया मेजरमेंट AC। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। BC की क्या वैल्यू है, BC की A, ठीक है, ऊपर आ गया A, और AC की क्या वैल्यू है B, तो नीचे आ गया B, ठीक है। अब tan क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, ठीक है। तो ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे बेस, परपेंडिकुलर ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, क्या नाम है इसका, AB, तो ऊपर आ गया AB, और नीचे बेस, तो बेस क्या है BC, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट BC। तो दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, AB की क्या वैल्यू है हमारे पास
सी, तो ऊपर आ गया सी, और बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, बी सी की ए, तो यहाँ पे आ गया ए। तो ये हमने थीटा के हिसाब से जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई थी, थीटा के हिसाब से, थीटा एंगल के हिसाब से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनको फाइंड कर लिया। अब हम जो है वो दूसरे एंगल के हिसाब से, फाई के हिसाब से जो है अगली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को फाइंड करते। अब फाई के हिसाब से हमने करना है, ये देखिए यहाँ पे उसने फिगर के अंदर एंगल फाई दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह प्रीवियस पार्ट में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसी तरह फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर, और ये देखें, ये जो स्टेडी लाइन होती है ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है, यहाँ पे आ गया हाइपोटेनियस, और ये हमारी बाकी रहेगी बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेस, ठीक है। अब हम साइन फाई फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन फाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें साइन फिर से वही है, साइन सम पीपल हैव, ठीक है। तो ऊपर आना है परपेंडिकुलर, तो ये देखें ये परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट बी सी, ओवर क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो यहाँ पे आ गया ए सी। तो बी सी की वैल्यू लिखेंगे, बी सी की वो क्या है ए, तो ऊपर आ गया ए, ओवर ए सी की वैल्यू लिखेंगे, ए सी की वैल्यू है बी, तो यहाँ पे आ गया बी, ठीक है। अब कॉस लिखेंगे, तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बी फॉर बेस, ऊपर आएगा बेस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारी ए बी, ये देखिए बेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, ऊपर आ गया मेजरमेंट ए बी ऊपर, और नीचे क्या है हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस, ये देखिए ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू क्या है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की सी, ऊपर आ गया सी, और नीचे ए सी की वैल्यू लिखनी है, तो ए सी की क्या वैल्यू है बी, तो नीचे आ गया बी, ठीक है। अब टेन फाई लिखेंगे, टेन फाई, तो टेन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग, पी ओवर बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ऊपर परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, तो ऊपर आ गया मेजरमेंट बी सी, और नीचे क्या लिखना है बेस, तो बेस क्या है हमारी ए बी, तो नीचे आ गया मेजरमेंट ए बी। तो अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वो है ए, तो ऊपर आ गया ए, और डिवाइड में ए बी, तो ए बी की क्या वैल्यू आ गई सी, तो यहाँ पे आ गया सी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।